समाजवाद का जो रथ चाचा लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको दिल्ली में बैठे भाजपाई हाईजैक कर लिए हैं। तो बताओ, चाचा के हाथ से समाजवाद का रथ इस भतीजे के हाथ में सौंपना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जरा जोर से बताना मधेपुरा के लोगों, अब यह रथ अपने भतीजे को सौंपने की जिम्मेदारी है ना? क्योंकि ये बिहार में विधायक चुनने से बड़ा बिहार बचाने का चुनाव है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, महंगाई की सरकार बनाने का दौर है। अगर बिहार से झूठे भाजपाइयों को बेदखल कर दिया तो अगली बार बंगाल में, और फिर जिस साइकिल का नाम निकला था ना उत्तर प्रदेश से, हम लोग उसकी विदाई करेंगे और फिर पूरे देश से छुट्टों की और विदाई हो जाएगी। हमारे बीच लक्ष्मण यादव जी भी हैं, यूपी से आए हैं और सामाजिक न्याय के लिए ये हमेशा आवाज उठाने का काम करते हैं। सामाजिक न्याय के साथ साथ अब हम लोगों को आर्थिक न्याय करना है। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले समाजवादी विचार से आज भी पूरे देश को रोशनी दिखाने वाली मंडल कमीशन के जरिए पूरे देश के पिछड़ों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी दिलाने वाले बीपी मंडल जी की सरजमी, समाजवादी नेता बीएन मंडल, भूपेंद्र मंडल जी की सरजमी मधेपुरा के आप तमाम माताओं, बहनों का, बुजुर्ग साथियों और नौजवानों को मेरा बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद है। साथियों, आज समाजवादी मिट्टी मधेपुरा से एक बार फिर इस इम्तिहान की घड़ी के वक्त हम मिल रहे हैं जब इस देश में बिहार के मुकद्दर का फैसला होना है। और यह फैसला केवल बिहार का नहीं होगा, मधेपुरा के लोगों, जब जब इस देश में तानाशाही, मनुवादी, जातिवादी, सामंती ताकतों ने अपना परचम लहराने की कोशिश की, तो बिहार ने क्रांति का बिगुल बजाया है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है। इसलिए आज बिहार के बीच फैसले की घड़ी है कि आगे बिहार कैसे चलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है और ये चुनाव के बीच में हम आपके बीच में आए हुए हैं। इसलिए सीधी चुनाव की बातचीत कि जिस दौर में लाल किले की प्राचीर से लेकर के देश भर की राजधानी, प्रदेशों की राजधानी तक झूठ, लूट और फूट की राजनीति जब भाजपा वाले कर रहे हैं, ऐसे समय बिहार के लोगों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि यहां से हम एकजुटता का एक संदेश देंगे कि इस देश के सारे कमेरा लोग, संविधान को मानने वाले लोग एकजुट होकर के उन तमाम ताकतों को हराएंगे जो बिहार ही नहीं पूरे देश में संविधान को बदलने की बात करते हैं। बताओ मधेपुरा के लोगों, ऐसे ताकतों को आप हराएंगे कि नहीं हराएंगे? इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी किताब है जिससे देश चलता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना बाबा साहब का भारत का संविधान है। और बिहार जो तथागत बुद्ध की सरजमी है, कर्पूरी ठाकुर की जमीन है, शहीद जगदेव बाबू की जमीन है और समाजवादी लोगों की जमीन है, जिसने एक दौर में राना दिया था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन ठिलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और आज उस जनता के मुकद्दर का फैसला होना है। और आज जिस मंच पर हम खड़े हैं, ये महागठबंधन का मंच है। ये कुछ राजनीतिक दलों का ही गठबंधन नहीं है, ये इस देश के गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का गठबंधन है। इसलिए इस महागठबंधन के मंच से आज महा ऐलान हम करने आए हैं कि बिहार को
जितनी बड़ी जीत महागठबंधन दिलाएगा, मधेपुरा के लोगों आप हाथ उठा के बताओ, उसमें सबसे बड़ी जीत में मधेपुरा का नाम शामिल होगा कि नहीं होगा? आप जीत दिलाएंगे ना? ये जीत इसलिए दिलाना क्योंकि जिस दौर में इस देश को चलाने वाले नेता कहते हैं कि हम हर हाथ में तलवार देंगे, भाला बंदूक देंगे, उस देश में बिहार के भावी मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि तलवार बांटने के दौर में हम नौकरी और कलम बांटने के लिए आपके बीच में आए हैं, इसलिए हम नौकरी वाले का साथ देने के लिए खड़ा हैं। आप सोच के देखिए, इस देश में नारा लगाया 2 करोड़ रोजगार हर साल। बताओ मधेपुरा के लोगों, आप लोगों को वो 2 करोड़ रोजगार में से कोई रोजगार मिला क्या? अरे जोर से बताना, क्या नौकरी वहां वाली मिली क्या? आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया क्या? कोई आपके इलाके में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव बना क्या? इसका मतलब वहां से झूठ बोला गया था कि नहीं बोला गया? और आज आपके सामने महागठबंधन का एक घोषणा पत्र जो मैं आपके बीच लेकर के आया हूं। मधेपुरा के लोगों, गांव गांव हमें इस घोषणा पत्र को पहुंचाना है। इसमें लिखा है बिहार का तेजस्वी प्रण, और तेजस्वी प्रसाद ने महागठबंधन के साथ मिलकर कहा है कि अपने तेजस्वी प्रण को पूरा करने के लिए अगर मुझे प्राण भी देना पड़े तो मैं प्राण देने में पीछे नहीं रहूंगा। इसलिए उस भरोसे के नाम हम लोग यहां पर आपके सामने एकजुट हुए। और ये एकजुटता किस बात की है? इस घोषणा पत्र को पढ़ना मधेपुरा के लोगों, जिस प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा है, ये आदरणीय भूपेंद्र नारायण मंडल जी के नाम पर बना एक कॉमर्स कॉलेज है। तो ये कॉलेज हो चाहे बीपी मंडल के नाम पर बना विश्वविद्यालय हो, इन विश्वविद्यालयों को खड़ा करके बिहार के लोगों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के हाथ में कलम पकड़ाने वाले नेता मैं लालू प्रसाद यादव जी को यहां से याद करना चाहता हूं, जिन्होंने दंगाइयों के सामने कभी समझौता नहीं किया और डंके की चोट पर खड़े होकर के बिहार की आवाज को बुलंद किया था। और यह जरूरत है आज इस बात को कहने की, गरीबों, कमजोरों को, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को और दलितों को आवाज देने का काम लालू यादव और उस समय के समाजवादी नेताओं ने किया था। लेकिन आज मैं दिल्ली से चलकर आया हूं और मधेपुरा के लोगों, मेरा घर उत्तर प्रदेश है, आजमगढ़, और जानते हो आप, जहां भाजपाइयों की सरकार है वहां वो नौकरी नहीं दे पा रहे और बुलडोजर चला रहे हैं। और वहां बिहार के नौजवान, यहां पर जब महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 4 से 5 लाख नौकरी केवल अकेले महागठबंधन की सरकार में लोगों को बांट दिया। इतना क्रांतिकारी फैसला जिस सरकार ने किया हो उसको पूरा 5 साल देने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए। और उत्तर प्रदेश से आया हूं तो एक बात कहूंगा, बिहार के लोगों याद रखना, हमारे उत्तर प्रदेश में सांड और बुलडोजर चलाने वाली भाजपा के राज में नौजवान त्रस्त हो गया और उनमें से भी हजारों नौजवानों को उसी महागठबंधन की सरकार में बिहार में आके नौकरी लगी थी और यूपी में जाकर वो तारीफ कर रहे थे कि महागठबंधन की तेजस्वी प्रसाद की सरकार ने हमें नौकरी दी है। बताओ बिहार के लोगों, ये बात सही है कि नहीं है? आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये तेजस्वी प्रण को पढ़ना, आज तक के इतिहास में किसी नेता ने आज तक आजाद भारत में इतना बड़ा ऐलान नहीं किया था कि जिस भी घर में नौकरी नहीं है सरकारी, 20 महीने में हम उस घर में सरकारी नौकरी देंगे। इसलिए हम इस मंच पर उस नेता को हम इस नेता के साथ खड़े होने आए हैं जो आपके बच्चों को नौकरी देने की बात करता है। और वो क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आए थे बिहार, आज तक उनकी डिग्री का पता नहीं है। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया, हमको पता ही नहीं कि हमारे विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिए हुए हैं। ऐसी डिग्री जो उनके अलावा और भारत में किसी के पास है ही नहीं। बताओ ये झूठ बात है कि नहीं है? जिस समय वो डिग्री की पढ़ाई नहीं होती उसका पता ही नहीं कि वहां कौन सी डिग्री और लिया है, और कोर्ट ने कह दिया कि इनकी डिग्री दिखाना मत। वो प्रधानमंत्री जब बिहार आए तो बिहार के नौजवानों के लिए कह रहे हैं कि हम रील बनाने के लिए डाटा तुमको फ्री दे दिए हैं, और यहां का नौजवान रील बना करके नौकरी पा रहा है। ए बिहार के नौजवानों,
बताओ तुमको फ्री में डाटा चाहिए या तेजस्वी प्रण में फ्री में आटा चाहिए? इस बात का फैसला बिहार को लेना है। इसलिए हम आटा वाली सरकार के साथ खड़े होने के लिए आए। और इसलिए जो नौकरी की बात करे, इस मैनिफेस्टो को पढ़ना। ये जितने कॉलेज स्कूल हैं, एक जमाने में लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला था। गांव गरीब कस्बे के लोग, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, उन तमाम जातियों के लोग जिनके पुरखे हाथ से मेहनत करते थे, खेत में काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनके बच्चों को कोई बराबरी का हक नहीं दिया था। और मैं तो आज यहां से एक बात भी कहता हूं कि खटिया थी, लेकिन खटिया पर सबको बराबर बैठने का हक नहीं था। और समाजवादियों ने लड़ करके उस खटिया पर सबको बराबर बैठाने का काम किया है। इसलिए हम इस महागठबंधन की सरकार को समर्थन देने के लिए आए। और आज ये अहिर, कुर्मी, कोयरी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, तमाम जातियों के लोग नई शिक्षा नीति बना करके वहां पर चाहते थे भाजपा वाले कि कुम्हार के बच्चे कुम्हार बने, लोहार के बच्चे लोहार बने, बढ़ई के बच्चे बढ़ई बने, और जूता सीने वाले का बच्चा भी जूता सिए, खेत में काम करने वाले का बच्चा भी वही करे और मजदूर का बच्चा भी वही करे। ऐसे शिक्षा नीति को आपके तेजस्वी प्रण में लिखा हुआ है। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, तमाम जातियों को 5 लाख रुपया देंगे और उनके बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए पिछड़ों, अति पिछड़ों की क्रांतिकारी सलाम करने हम यहां पर आए। और इसलिए याद रखना, किसी भी धोखे में मत रहना। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, और जिनके लिए हम समर्थन लेने आए हैं, ये जो प्रत्याशी आपके हैं, इनके बारे में केवल एक बात कहूंगा। बहुत सारी चीजें 2-3 बार आप जिता चुके हैं, आपके यहाँ के नेता रहे हैं, इन्होंने काम किया। हमारे मित्र यहीं प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में, और उन्होंने कहा कि बीपी मंडल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की पोस्ट को सैंक्शन करा करके वहां पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के बच्चों को प्रोफेसर बनाने का रास्ता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दिखाया था। इसलिए हम ऐसे प्रोफेसर का समर्थन करने के लिए आपके बीच में आए हुए। और याद रखना मधेपुरा के लोगों, इस देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है और एक तरफ उनकी किताब मनुस्मृति है। लेकिन याद रखना, मधेपुरा से एक ऐसा पैगाम देना कि देश चलेगा तो केवल बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा और दूसरी किसी किताब से नहीं चलेगा, इसका ऐलान आपको यहां से करना होगा। इसलिए प्रोफेसर चंद्रशेखर विद्वान व्यक्ति हैं, वैचारिक व्यक्ति हैं। जब कई मुद्दों पर कोई नहीं बोलता था तब भी आपका विधायक, जब मंत्री बने तब भी शिक्षा जगत में काम किए थे। और मैं तो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं। बताओ, शिक्षा जगत में क्रांतिकारी काम किए होते तो आजकल तो बिहार में पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ के डिप्टी सीएम भी 10वीं 12वीं की डिग्री उनकी कौन सी है, ये आज तक पता नहीं। कहते हैं जाके हाफिज डेविड देख लीजिए, हाफिज डेविड में सब लिखा हुआ है। बताइए, ऐसे दौर में आपके बीच में एक पढ़े लिखे प्रत्याशी, विद्वान प्रत्याशी जो आपके बीच के हैं। और याद रखना मधेपुरा के लोगों, ये राजनीतिक मंच है, लेकिन मैं इसे, इस चुनाव को एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं देख रहा हूं। बहुत गौर से समझना। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि और भी बहुत वरिष्ठ नेता जो आपके मधेपुरा से लेकर पूरे बिहार के बहुत सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, इनमें से भी कुछ लोग अपनी बात रखेंगे और फिर हमारे महागठबंधन के सारे बड़े नेता तेजस्वी जी और तमाम लोग आएंगे। लेकिन मेरी बात को गांठ बांध लेना, मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं। कई बार चुनाव होता है तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि अगर रोटी को पलटा न जाए तो रोटी जल जाती है और खाने लायक नहीं बचती है। बताओ, 20 साल लगभग हो गया। अब 20 साल में बिहार की रोटी पलटने का दौर आ गया है कि नहीं आ गया है? जरा हाथ उठा के बताना, ये सत्ता बदलने का दौर आ गया है कि नहीं आया है? बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? जरा जोर से बोलना। आप बिहारी चलाएगा ना? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, वो समाजवाद की पाठशाला से निकले हैं और समाजवाद की पाठशाला में नारा लगा करता था कि मिटे गरीबी और अमीरी,
मिटे चाकरी और मजबूरी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। उस समाजवाद की पाठशाला से निकले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो मौजूदा हैं, उन्होंने भी इस देश में, इस बिहार के लिए बहुत कुछ किया होगा। लेकिन आज मधेपुरा के लोगों जरा हाथ उठा के बताओ, क्या आज वो अपना निर्णय खुद ले पा रहे हैं क्या? जरा जोर से बताना, क्या वो अपना निर्णय खुद कर पा रहे हैं? अगर कर पाते तो बड़ा भाई बराबर का भाई हो पाता क्या? इसका मतलब उनकी नहीं चल पा रही है ना। अब अगर उनकी नहीं चल पा रही है और समाजवाद का जो रथ चाचा लेकर के आगे नहीं अब बढ़ पा रहे, उनको दिल्ली में बैठे भाजपाई हाईजैक कर लिए हैं, तो बताओ चाचा के हाथ से समाजवाद का रथ इस भतीजे के हाथ में सौंपना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जरा जोर से बताना मधेपुरा के लोगों, अब ये रथ अपने भतीजे को सौंपने की जिम्मेदारी है ना। इसलिए आखिरी में जाते आते कह के जा रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर खड़े हैं, एक तरफ डॉक्टर लोहिया खड़े हैं, कर्पूरी ठाकुर खड़े हैं। वक्त नहीं है, वरना मैं भी बताता कि कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले कौन थे और आज वो लोग उनका नाम लेकर के उनका वोट लेना चाहते हैं। इसलिए याद रखना, जिधर अंबेडकर, फूले, पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीपी मंडल, भूपेंद्र नारायण मंडल और कर्पूरी ठाकुर और जगदेव के सपनों का बिहार है, तो दूसरी तरफ झूठ बोलने वालों का बिहार बनाने का सपना वो दिखा रहे हैं। बताइए सपना पूरा होने देंगे? जोर से बताइए। और एक बात के लिए धन्यवाद कहता हूं, 2020 का चुनाव था, आदरणीय प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, और याद रखना मधेपुरा में ही नहीं, इनकी ख्याति पूरे देश में है। इसलिए ये बात केवल इनके चुनने की नहीं, अगर आप इनको चुनते हैं तो एक मजबूत आदमी आपकी पैरवी करने के लिए खड़ा होगा। अब आखिरी बात कह करके विदा लूंगा। इस तेजस्वी प्रण किताब के आखिरी में 2020 मुझे याद आ रहा है। 2020 में जब तेजस्वी प्रसाद निकले थे, 5 दलों का गठबंधन था। यहां देखना आप, मल्लाह के बेटे नाव लेकर के जब आए तो उन्होंने तय कर दिया है कि पानी में लहर कितनी भी बड़ी हो, अब नाव जिसकी है उसके बेटों बेटियों को पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का बात नाव में मल्लाह का बेटा करेगा, और वो डिप्टी सीएम घोषित किया गया है। ये आजाद भारत में पहली बार होगा। याद रखना मेरे देश के लोगों, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों, याद रखना ये पहली बार हो रहा है। कोई इस तरह से नहीं बनाता, कोई दूसरे को बना देता है, लेकिन जमीन से जो नेता पैदा होता है आपके अति पिछड़े समाज का, उसको इतना बड़ा मौका महागठबंधन देने जा रहा। वहीं तांती तत्वा पान समाज का मैंने जब एक वीडियो बनाई तो मैंने देखा कि आदरणीय लालू जी के बाद, कम्युनिस्ट पार्टियों के बाद अगर महागठबंधन में 2 लोग ऐसे शामिल हैं जो गांधी मैदान भरने का काम किए, तो उसमें से एक नेता का काम मुकेश सहनी है और दूसरे नेता का नाम इंजीनियर आईपी गुप्ता है। इसलिए मैं उनको ये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अति पिछड़े समाज को आवाज दी है। इसलिए जाते जाते याद रखना मधेपुरा के लोगों, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं बचा है, ये वोट चोर। कल तक यहां पर इसी बिहार में वोट डालने जब दलित पिछड़े अति पिछड़े जाते थे तो गांव में, बताओ मधेपुरा के लोगों, वोट डालने से रोका जाता था कि नहीं जाता था? जरा बताओ, आपको वोट डालना, चप्पल पहनना, पढ़ाई लिखाई का पूरा अधिकार था। लेकिन जब लड़ करके वोट डालने का अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिला, तो ये गुजरात से चल करके मोदी और शाह की जोड़ी वोट की चोरी कर ले रही है। इसलिए 6 नवंबर को मधेपुरा के लोगों जब साइकिल के ये लालटेन की बटन दबाना, तो याद रखना कि एक एक वोट लालटेन पर जाएगा और उस वोट की हिफाजत भी आपको करना है। इस बात का यहां पर ऐलान करके जा रहे हैं। इसलिए वोट की चोरी नहीं होने देना, वोट की चोरी, वोट डालने तक खड़े रहना। और आखिरी बात, लड़ाने वाले बहुत आएंगे। एक जात को दूसरे जात से लड़ा दो, इनको उनसे लड़ा दो, लेकिन आपस में लड़ने का नहीं है वक्त, क्योंकि ये बिहार में विधायक चुनने से बड़ा
बिहार बचाने का चुनाव है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, महंगाई की सरकार बनाने का दौर है। अगर बिहार से झूठे भाजपाइयों को बेदखल कर दिया तो अगली बार बंगाल में और फिर जिस साइकिल का नाम निकला था ना, उत्तर प्रदेश से हम लोग उसकी विदाई करेंगे और फिर पूरे देश से छुट्टों की और विदाई हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन याद रखिएगा, बहुत कम में ज्यादा समझिएगा। ये वही मधेपुरा है जहां मैं कई बार वैचारिक कार्यक्रम में आया हूं। मधेपुरा क्रांति की जमीन है, मधेपुरा समाजवाद की बुनियादी जमीन है और दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के एकजुट होकर के हक अधिकार को लड़ने और दिलाने की जमीन है। विधायक आप चुनेंगे, लेकिन हमारे लिए आप बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चुनेंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को चुनेंगे, तो और सीएम चुनेंगे, ताकि आप बिहार जीतेंगे, फिर हम कल यूपी जीतेंगे और पूरे भारत से झूठ, लूट और फूट वाली इस दंगाई पार्टी को बाहर कर देंगे। इसे उम्मीद के साथ बताओ, आप वोट डालोगे कि नहीं? भाई कोई भी इधर उधर की बात करे तो याद रखना, यह समय इधर उधर की बात करने का नहीं है, छोटी छोटी बात को देखने का नहीं है और आपस में लड़ने का नहीं है। इसलिए एकजुट होकर के हाथ में हाथ मिला करके पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, महंगाई वाली तेजस्वी सरकार को बनाएंगे। बताइए, हाथ उठा के बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जोर से बताइए, तेजस्वी सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।